मोहम्मद फिरोज आलम। मोहम्मद फिरोज आलम। मोहम्मद फिरोज आलम। आलम साहब कहाँ से हैं आप? हमें बिहार से। बिहार में कौन सी जगह से? खगड़िया जिला। खगड़िया चारों तरफ पानी से घिर जाता है, अल्लाह ही मालिक है बस जब आती है ना? सही कहा ना मैंने? जी जी जी। मैं सब जगह घुमाता हूँ, खगड़िया के नाम पे मेरे रोए काट जाते हैं। लेकिन अब तो सुना काम होना शुरू हुआ है, तो आपके लिए क्या पानी वानी मंगवाऊं मैं? जी आ रहा हूं आलम साहब, मुझे मालूम है, थोड़ा सेटल होने दीजिए। ऑटो चल गया आज? चल गया सर, लेकिन जो देखिए प्रतीक अभी भाई ने कहा है वो जिन्ना की बात है, थ्योरी बताई है उन्होंने। देखिए 1947 की थ्योरी बताई है। आप बताइए, दो राष्ट्र का सिद्धांत, दो व्यक्ति, दो संगठन ऐसे थे जिन्होंने दो राष्ट्र का सिद्धांत की बात करी थी। किसने? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जिन्ना। पहले मेरी सुनिए। नहीं सर सैयद अहमद खान ने जब कांग्रेस बनती है 1885 में, 86 में, वो कहते हैं हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र है, एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। 1886 में सैयद अहमद खान कहते हैं, जब वो गलत है, होता है। I will give you chance. I will give you chance. Both of you. क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन चौधरी। चौधरी साहब कहाँ से हो? कौशाम्बी, प्रयागराज के बगल में, उत्तर प्रदेश। तो हल्का क्यों रहे थे वहाँ पे? चुपचाप खड़े रहो, बता वन बाय वन। विशा जी, यू हैव टू वेट। विशा जी, यू हैव टू वेट। जी बोलिए, कंप्लीट करिए। देखिए मैं जिन्ना की हकीकत बताता हूँ। जिन्ना की हिंदुस्तानी मुसलमानों का अब सबसे बड़ा कसूरवार, सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो जिन्ना है, जिसने भारत के 90 करोड़ मुसलमानों को 3 हिस्सों में बांट दिया। सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो, मैं उसे मुसलमान भी नहीं मानता। वो अपनी बीवी को मुसलमान नहीं रख सका, वो अपनी बेटी को मुसलमान नहीं रख सका, और उसने सब कॉन्टिनेंट के सारे मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। और किसके साथ मिलकर? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर, सावरकर के साथ मिलकर। मैं आ रहा हूँ। आई विल गिव यू चांस। जी मैं इसे, जिन्होंने भारत का विभाजन किया, माँ भारती के 2 टुकड़े किए, मुस्लिम लीग, उनके पैरोकार कह रहे हैं कि 2 राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? मैं पैरोकार नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुस्लिम लीग जो जिम्मेदार है उसको न ठहरा कर, सर सैयद अहमद खान ने कहा था, हिंदू एंड मुस्लिम आर द 2 नेशन, दे कैन नॉट सिट ऑन अ सिंगल थ्रोन। कांग्रेस बनने के बाद एंग्लो मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन बनाने पर ये उनको नहीं कहते हैं, ये उनको नहीं कहते। आरएसएस का योगदान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान, आज सर संचालक जी जेल में रहे, इनसे पूछिए इनके मुस्लिम लीग के कौन से नेता जेल में? प्रतीक जी, इन्होंने जिन्ना को लेकर कुछ बातें कही। मोहम्मद रफी, जिन्ना को लेकर जो कुछ इन्होंने कहा, यही सलमान निजामी थे और यही अताउर रहमान और जो भी इनका साथी और भी है। जब अलीगढ़ पे हम डिबेट करते थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिन्ना की तस्वीर निकालो, ये उसके विरोध में खड़े होते थे, ये विरोध में खड़े होते थे लगातार। और आज जिन्ना जब फंसते हैं, ये व्यक्ति पर चर्चा ले आते हैं। सवाल आज है लाउड स्पीकर पर। लाउड स्पीकर क्यों? किसी भी धर्म, किसी भी मजहब में पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है। अरे भाई साहब, आज आप लाउड स्पीकर पे चर्चा कर रहे हैं, जरा बताइए तो लाउड स्पीकर पैदा कब हुआ था? 1876 में। आपका धर्म कब आया? आपका मजहब कब आया? इस देश में दोनों कट्टरपंथियों ने हमेशा से हिंदू मुसलमान किया। 2 राष्ट्र की थ्योरी आरएसएस ने भी मानी, और वो जो सर अहमद खान कहते हैं उन्होंने भी मानी। आज आप माफी मांगिए कि हम नहीं मानते 2 राष्ट्र की थ्योरी। गलत तो बोलिए। पाकिस्तान मजहब के आधार पर बना हुआ दुनिया का एकमात्र मुल्क है, और पाकिस्तान को बनाने वाले पाकिस्तान चले गए। आरएसएस इस भारतवर्ष को सींच कर बड़ा करके उसको, आज देश को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत है, और उस आरएसएस के बारे में समझ। राइट। देखिए, इन्होंने अभी कांग्रेस पे बात की। कांग्रेस ने सावरकर की तरह मर्सी पिटीशन अंग्रेजों को नहीं लिखी। कांग्रेस ने कुर्बानियां दी, इस देश को आजाद करवाया। मनमोहन सिंह पाकिस्तान बिरयानी खाने नहीं गया था। मनमोहन सिंह पाकिस्तान बिरयानी खाने को नहीं गया था, वो नरेंद्र मोदी पाकिस्तान, नवाज सलमान साहब, एक मिनट,
गुड आउट। सलमान साहब, वसंत साठे साहब इस वक्त नहीं है जिंदा। वसंत साठे साहब होते तो जवाब इसका जरूर देते सावरकर साहब का। जी जी। ये यहाँ पर अभी सलमान जी ने कांग्रेस के बारे में इतने व्याख्यान किया, मैं पूरी जनता के साक्षी मान के कहता हूँ, उन 5 कांग्रेसियों के नाम बता दीजिए जिन्हें आजादी के उसमें फांसी हुई है। बताइए बताइए।